आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा, अंश तथा हर, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। सबसे पहले आते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा पर। वह संख्या जिसे हम P अनुपात Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होता। उदाहरण के लिए 2:3, -2:5 आदि परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हैं। अंश तथा हर, वह परिमेय संख्या जो P अनुपात Q के रूप में लिखी होती है उसमें अंश P होता है तथा Q को हर कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या 2:3 में 2 अंश तथा 3 हर है। परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। चूँकि सभी प्राकृत संख्याओं को हम P अनुपात Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए सभी प्राकृत संख्याओं को परिमेय संख्या भी कहा जाता है। नंबर 2, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या जैसे 1, 2, -1, -3 आदि संख्याओं को हम P अनुपात Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। नंबर 3, शून्य जो कि एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे हम P अनुपात Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे शून्य को 0:1 लिखा जा सकता है। नंबर 4, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न जैसे 4:1, इसे भी परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु 4:0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें हर शून्य है। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंश तथा हर दोनों धनात्मक होता है। जैसे 2:3, 3:4 आदि धनात्मक परिमेय संख्याओं में अंश तथा हर दोनों ही धनात्मक हैं। नंबर 2, ऋणात्मक परिमेय संख्या। वह परिमेय संख्या जिसमें या तो अंश माइनस हो या हर माइनस हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -1:2, 2:3 आदि ऋणात्मक परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हैं। परिमेय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों ऋणात्मक होता है वह धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि अंश तथा हर दोनों का ऋण चिन्ह आपस में कट जाता है और ये धनात्मक हो जाता है। जैसे -4:5, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। शून्य धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या? आइए इसके बारे में पता करें। शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती हैं, अर्थात आपस में बराबर परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्या या तुल्य परिमेय संख्या कही जाती है। जैसे 2:3 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, 2 को 2 से गुणा करेंगे और 3 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 2:3 के समतुल्य संख्या आएगी 4:6, अर्थात अंश तथा हर को एक ही संख्या से गुणा करके समतुल्य संख्या प्राप्त करते हैं।